सन 1630 महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में जब एक बालक का जन्म हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये बालक एक दिन मुगल सल्तनत की नींव हिला देगा। वह बालक था शिवाजी, शाहजी भोसले और जीजाबाई का पुत्र। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं विकसित भारत। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई छोटा 10 साल तक का बच्चा है तो उसे जरूर इस स्टोरी को सुनाएं। थैंक यू। जीजाबाई धर्मपरायण, वीर और त्यागमयी महिला थीं। वे हर रात छोटे शिवाजी को राम, कृष्ण और भीम जैसे नायकों की कथाएं सुनाती। उनके मन में ये भावना बचपन से ही बैठ गई थी कि अन्याय सहना भी पाप है। जब उनके पिता बीजापुर दरबार में सेनानायक थे, तब भी जीजाबाई अपने पुत्र को ये शिक्षा देती रही कि अपनी धरती, अपनी प्रजा और अपने धर्म की रक्षा करना ही सच्चा धर्म है। शिवाजी बचपन से ही असाधारण थे। उनकी आंखों में चमक थी, आवाज में आत्मविश्वास और हृदय में साहस। वे पहाड़ों पर अपने साथियों के साथ खेलते हुए किले जीतने का खेल खेलते थे। यही खेल आगे चलकर गनिमी कावा यानी गोरिल्ला युद्ध नीति में बदल गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे किसी राजा के अधीन नहीं रहेंगे। वे स्वयं का स्वराज्य स्थापित करेंगे। उनका सपना था हिंदवी स्वराज। धीरे धीरे शिवाजी ने अपने चारों ओर विश्वसनीय साथियों का समूह बनाया। उनमें विश्वासराव, तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे और नेताजी पालकर जैसे वीर शामिल थे। ये सभी शिवाजी के सपने में विश्वास रखते थे। उन्होंने एक छोटी सी सेना खड़ी की और मावल प्रदेश के लोगों में आशा की किरण जगाई। मावलों ने शिवाजी को अपने राजा के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह केवल राजा नहीं, अपने लोगों के सच्चे रक्षक थे। शिवाजी गरीबों की सुनते, अन्याय करने वालों को सजा देते और हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलते। मात्र 15 वर्ष की उम्र में शिवाजी ने तोरणा किला जीतकर अपने स्वराज्य की नींव रखी। ये जीत बिना रक्तपात के हुई थी और इसने पूरे क्षेत्र में उनकी ख्याति फैला दी। इसके बाद राजगढ़, कोंढाना, सिंहगढ़ जैसे किले एक एक कर उनके अधिकार में आते गए। उन्होंने कभी भी कमजोरों पर अत्याचार नहीं किया। उनका युद्ध केवल अत्याचारियों के विरुद्ध था। उनकी रणनीति इतनी तेज थी कि बीजापुर और मुगलों के अनुभवी सेनापति भी चकित रह जाते थे। बीजापुर के सुल्तान को जब ये समाचार मिला कि एक युवा बालक उसके किलों पर कब्जा कर रहा है, उसने अफजल खान को शिवाजी को मारने का आदेश दिया। अफजल खान लंबा चौड़ा, बलवान और अत्यंत क्रूर था। उसने रास्ते में मंदिर तोड़ डाले ताकि शिवाजी डर जाएं। लेकिन शिवाजी ने यह तय किया कि वे भय से नहीं, धर्म से चलेंगे। अफजल खान से प्रतापगढ़ किले के नीचे मुलाकात तय हुई। जब अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया तो उसने अचानक अपने खंजर से वार करने की कोशिश की, परंतु शिवाजी पहले से सावधान थे। उन्होंने लोहे का कवच पहना था और अपने बाघंग से अफजल खान का सीना चीर दिया। वह वहीं ढेर हो गया। ये घटना पूरे दक्षिण भारत में गूंज उठी। शिवाजी अब एक नाम नहीं, एक शक्ति बन चुके थे। इसके बाद मुगल बादशाह औरंगजेब ने स्वयं हस्तक्षेप किया। उसने अपने सेनापति शाइस्ता खान को भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और लाल महल में रहने लगा, वही महल जहां शिवाजी ने अपना बचपन बिताया था। लेकिन शिवाजी ने जो चाल चली, वह इतिहास बन गई। रात के अंधेरे में केवल 200 सैनिकों के साथ वे लाल महल पहुंचे। सब सो रहे थे। शिवाजी सीधे शाइस्ता खान के कमरे में घुसे और उस पर हमला किया। शाइस्ता खान किसी तरह बच गया, लेकिन उसकी 3 उंगलियां कट गईं। वह भागकर जान बचा सका। मुगलों का आत्मविश्वास डगमगा गया। यह हमला केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी था। एक राजा के घर में घुसकर उसकी नाक काट लेना, यही था शिवाजी का जवाब। इसके बाद शिवाजी ने मुगलों की आर्थिक ताकत पर वार करने का निर्णय लिया। उन्होंने सूरत पर हमला किया, जो मुगलों का व्यापारी केंद्र था। उन्होंने शहर की लूट से मिली संपत्ति से अपनी सेना और नौसेना को सशक्त बनाया। शिवाजी को पता था कि अगर भारत को स्वराज्य चाहिए तो समुद्र की रक्षा भी जरूरी है। उन्होंने मराठा नौसेना की स्थापना की। उनके बेड़े में शक्तिशाली जहाज थे, जो पश्चिमी समुद्र तट की रक्षा करते थे। अंग्रेज, पुर्तगाली और मुगल सभी उनकी नौसैनिक शक्ति से डरने लगे। औरंगजेब ने फिर चाल चली। उसने शिवाजी को दिल्ली, आगरा बुलाया, सम्मान देने के बहाने। पर यह जाल था। शिवाजी को बंदी बना लिया गया। लेकिन उन्होंने बुद्धिमानी दिखाई। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और मिठाई के टोकरे में छिपकर भाग निकले। ये भागने की घटना इतनी अद्भुत थी कि आज तक इतिहास में मिसाल मानी जाती है। जब वे महाराष्ट्र लौटे तो जनता ने उन्हें भगवान की तरह स्वागत किया। लोग सड़कों पर उतर आए। जय भवानी, जय शिवाजी के नारों से आकाश गूंज उठा। 1674 में रायगढ़ किले पर भव्य समारोह हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। वे अब छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए। उस दिन उन्होंने स्वराज्य का झंडा ऊंचा किया। उन्होंने कहा, हमारा राज्य धर्म के लिए नहीं, बल्कि लोगों के लिए है। यहाँ हर धर्म, हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलेगा। उन्होंने न्याय, सुरक्षा और समानता पर आधारित प्रशासन की नींव रखी। उन्होंने कहा, राजा वही जो जनता के लिए जिए। शिवाजी के शासन में स्त्रियों को विशेष सम्मान दिया गया। यदि कोई सैनिक या अधिकारी किसी महिला का अपमान करता तो उसे मृत्युदंड दिया जाता।
उन्होंने कर प्रणाली सुधारी, सेना का पुनर्गठन किया और जनसामान्य के हित में निर्णय लिए। वे सच्चे अर्थों में जननायक थे। इसी बीच सिंहगढ़ किला मुगलों के हाथों चला गया था। शिवाजी ने उसे वापस लेने का निर्णय लिया और तानाजी मालुसरे को भेजा। तानाजी ने रात में रस्सियों के सहारे किले पर चढ़ाई की। भयंकर युद्ध हुआ। तानाजी घायल हो गए, लेकिन उन्होंने किला जीत लिया। दुर्भाग्य से वे वीरगति को प्राप्त हुए। जब शिवाजी को ये समाचार मिला, उन्होंने कहा, गढ़ तो जीत लिया, पर सिंह चला गया। ये वाक्य आज भी हर भारतीय के हृदय को भेद देता है। शिवाजी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में प्रशासन को और सुदृढ़ किया। उन्होंने किसान, व्यापारी और सैनिक सभी के जीवन में सुधार लाने के कदम उठाए। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां विदेशी शासन न हो, हर व्यक्ति स्वतंत्र हो और धर्म, भाषा व संस्कृति की रक्षा हो। उन्होंने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये वाक्य आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सन 1680 में, जब शिवाजी मात्र 50 वर्ष के थे, वे इस संसार से विदा हो गए। लेकिन उनका स्वराज्य, उनका विचार, उनका साहस आज भी जीवित है। उन्होंने भारत को ये सिखाया कि असंभव कुछ नहीं, अगर हृदय में साहस और आत्मा में स्वाभिमान हो। उनकी मृत्यु के बाद भी मराठा साम्राज्य फैलता गया और उनकी दी हुई प्रेरणा से भारत के कई स्वतंत्रता सेनानी उठ खड़े हुए। शिवाजी केवल एक राजा नहीं थे, वे एक विचार थे, एक ऐसी ज्वाला जो सदियों तक जलती रहेगी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि छोटी सेना भी यदि सही रणनीति, नैतिकता और विश्वास के साथ लड़े, तो किसी भी बड़ी ताकत को हरा सकती है। उन्होंने ये भी दिखाया कि धर्म का असली अर्थ मनुष्य की रक्षा है, न कि किसी धर्म विशेष का शासन। आज जब भारत स्वतंत्र है, तो कहीं न कहीं उस आज़ादी की जड़ें शिवाजी महाराज के स्वराज्य के बीज में हैं। उन्होंने दिखाया कि आत्मसम्मान सबसे बड़ा बल है। उन्होंने अपने जीवन से सिखाया कि एक व्यक्ति भी इतिहास बदल सकता है। और आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, जब कोई युवा अपने देश के लिए कुछ करने का सपना देखता है, जब कोई किसान अपनी धरती से प्रेम करता है, वहां शिवाजी का आत्मबल गूंजता है। उनकी तलवार भले ही अब विश्राम कर चुकी हो, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। सन 1630 की बात है। महाराष्ट्र की हरी भरी घाटियों में पुणे के पास एक ऊंचा, मजबूत और भव्य किला था, शिवनेरी। वही किला जहां एक ऐसा बालक जन्मा, जिसकी एक गर्जना से मुगल सल्तनत की नींव हिल जाएगी, जिसकी तलवार से अत्याचारियों का अंत होगा और जिसकी सोच से भारत का भविष्य बदलेगा। उस बालक का नाम रखा गया शिवाजी। उसके पिता शाहजी भोसले बीजापुर दरबार के सेनानायक थे और माता जीजाबाई धर्मनिष्ठा, साहसी और त्याग की मूर्ति। जीजाबाई अपने पुत्र को भगवान राम, श्री कृष्ण और भीम की कथाएं सुनाती और कहती, बेटा, हमेशा धर्म की रक्षा करना, अन्याय के खिलाफ खड़े रहना। जो अपने लोगों के लिए जीता है, वही सच्चा राजा होता है। शिवाजी बचपन से ही विलक्षण थे। उनके खेल भी असाधारण थे। जब अन्य बच्चे मिट्टी के घर बनाते, शिवाजी और उनके मित्र पहाड़ों पर चढ़कर छोटे छोटे किलों का निर्माण करते और उन्हें जीतने की योजना बनाते। बचपन से ही उन्हें युद्धकला, तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुर्विद्या की शिक्षा मिली। लेकिन इन सब के साथ उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण गुण सीखा, न्याय और करुणा। वे अक्सर गरीबों और किसानों की समस्याएं सुनते और उनकी मदद करते। समय बीतता गया और किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते शिवाजी का आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता दोनों बढ़ने लगे। उन्होंने यह महसूस किया कि देश पर विदेशी शासन है, प्रजा पर अत्याचार हो रहे हैं, धर्म का अपमान हो रहा है और जनता भय में जी रही है। वे रातों को तारों को देखते और मन ही मन प्रण करते कि एक दिन मैं इस भूमि को स्वतंत्र कराऊंगा। अपने लोगों को स्वराज दूंगा, जहां जनता का शासन होगा, किसी विदेशी का नहीं। यही सपना था हिंदवी स्वराज का। शिवाजी ने अपने चारों ओर कुछ भरोसेमंद साथियों को जोड़ा। तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे, विश्वासराव और नेताजी पालकर जैसे वीर उनके साथ आए। वे सभी शिवाजी के विचारों से प्रभावित थे। सबने मिलकर कसम खाई कि वे अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और स्वराज्य की स्थापना करेंगे। शिवाजी अब धीरे धीरे मावल प्रदेश के लोगों के नायक बन चुके थे। वे उनके लिए सिर्फ राजा नहीं, एक रक्षक थे। जनता उन्हें स्नेह से छोटा राजा कहने लगी। सन 1645 में केवल 15 वर्ष की उम्र में शिवाजी ने अपनी पहली बड़ी सफलता प्राप्त की। उन्होंने तोरणा किला बिना खून खराबे के अपने अधिकार में ले लिया। ये शिवाजी के स्वराज्य की पहली नींव थी। उस विजय के बाद उन्होंने कहा, अब हमारी राह तय हो गई है। जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होता, तब तक हमें विश्राम नहीं। इस जीत के बाद उन्होंने राजगढ़, सिंहगढ़, पुरंदर जैसे किलों को भी जीत लिया। उनकी सेना छोटी थी, लेकिन अनुशासित और निडर। वे दुश्मनों के सामने सीधी लड़ाई से बचते और पहाड़ों, जंगलों में गनिमी कावा यानी गोरिल्ला युद्ध नीति से हमला करते। यही नीति आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। बीजापुर के सुल्तान को जब शिवाजी की बढ़ती शक्ति का पता चला, तो उसने अफजल खान नाम के एक ताकतवर सेनापति को भेजा। अफजल खान विशाल कद काठी का व्यक्ति था, उसकी सेना भी भारी थी।
उसने रास्ते में मंदिर तोड़े, देवी देवताओं की मूर्तियां अपवित्र की, ताकि शिवाजी भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर दें। लेकिन शिवाजी डरे नहीं। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, हम डरेंगे नहीं। जब तक सत्य हमारे साथ है, कोई हमें पराजित नहीं कर सकता। अफजल खान ने प्रतापगढ़ के नीचे शिवाजी से मिलने का प्रस्ताव भेजा। उसने कहा, राजन, युद्ध की आवश्यकता नहीं, हम समझौता करेंगे। लेकिन शिवाजी समझ चुके थे कि यह जाल है। उन्होंने लोहे का कवच पहना और बाघंक, लोहा नुमा पंजा, अपने हाथ में छिपा लिया। जैसे ही अफजल खान ने गले लगाया, उसने खंजर निकालकर वार करने की कोशिश की। मगर शिवाजी तेज थे। उन्होंने बाघंक से अफजल खान का पेट फाड़ दिया। अफजल खान वहीं ढेर हो गया। शिवाजी की सेना ने तुरंत हमला किया और बीजापुर की सेना को पराजित कर दिया। इस घटना ने पूरे भारत में हलचल मचा दी। लोग कहने लगे, एक बालक राजा ने सुल्तानों को हरा दिया। जनता का मनोबल बढ़ा और शिवाजी की प्रतिष्ठा आसमान छूने लगी। अब शिवाजी केवल महाराष्ट्र नहीं, पूरे दक्षिण भारत के प्रेरणास्रोत बन चुके थे। इस जीत के बाद शिवाजी ने अपनी सेना को और मजबूत किया। वे जानते थे कि आगे और बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। इसी समय मुगल बादशाह औरंगजेब की नज़र उन पर पड़ी। औरंगजेब सोचने लगा कि यह छोटा मराठा राजा अगर बढ़ता रहा तो मुगल साम्राज्य के लिए खतरा बन जाएगा। उसने अपने चाचा शाइस्ता खान को भेजा, जो एक कुशल सेनापति था। शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और लाल महल में रहने लगा, वही जगह जहां शिवाजी ने बचपन बिताया था। शिवाजी ने सोचा कि यह केवल युद्ध का प्रश्न नहीं, बल्कि सम्मान का भी प्रश्न है। उन्होंने योजना बनाई कि शाइस्ता खान को वही सबक सिखाया जाए। रात के अंधेरे में मात्र 200 सैनिकों के साथ वे पुणे पहुंचे। सबने मावलों की वेशभूषा में खुद को ढंक रखा था। उन्होंने लाल महल में घुसकर अचानक हमला किया। शाइस्ता खान सो रहा था। शिवाजी ने उसकी तलवार से 3 उंगलियां काट दी। वह जान बचाकर भागा, पर मुगलों की सेना आतंकित हो गई। औरंगजेब को यह खबर मिली तो वह क्रोधित हो उठा, लेकिन साथ ही उसे एहसास हुआ कि यह मराठा राजा कोई साधारण दुश्मन नहीं है। शिवाजी ने अब मुगलों की आर्थिक ताकत को चोट पहुंचाने का फैसला किया। उन्होंने सूरत पर हमला किया। सूरत मुगलों की सबसे अमीर व्यापारिक नगरी थी। उन्होंने वहां से प्राप्त धन का उपयोग अपनी सेना और नौसेना को सुदृढ़ करने में किया। उन्होंने समुद्र तट पर मराठा नौसेना का निर्माण किया। ये भारत की पहली संगठित नौसेना थी। उनके जहाज अंग्रेजों और पुर्तगालियों तक के जहाजों को चुनौती देने लगे। अब शिवाजी भूमि और सागर दोनों के सम्राट बन चुके थे। औरंगजेब ने फिर एक चाल चली। उसने शिवाजी को दिल्ली दरबार बुलाया, सम्मान देने के बहाने। लेकिन असल में यह एक षड्यंत्र था। आगरा पहुंचने पर शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को बंदी बना लिया गया। उन्हें एक महल में कड़ी निगरानी में रखा गया। लेकिन शिवाजी की बुद्धि और धैर्य असाधारण थी। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया। मिठाई और दान के टोकरे रोज बाहर भेजे जाते थे। एक दिन शिवाजी और उनके पुत्र उन्हीं टोकरों में छिपकर बाहर निकल गए। पहरेदारों को कुछ पता भी नहीं चला। वे भेष बदलकर जंगलों, पहाड़ियों से होते हुए महाराष्ट्र पहुंचे। ये भागने की घटना इतिहास में अमर हो गई। जब वे रायगढ़ पहुंचे, तो लोगों ने उन्हें भगवान की तरह स्वागत किया। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये स्वयं शिव का अवतार है। कुछ वर्षों बाद 1674 में रायगढ़ किले पर भव्य समारोह हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल था। जनता ने पहली बार देखा कि एक हिंदू राजा, जो विदेशी सत्ता से स्वतंत्र है, स्वयं का ताज पहन रहा है। ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों से उनका अभिषेक किया और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, कहलाए। उन्होंने अपने शासन का आधार धर्म, न्याय और समानता को बनाया। उन्होंने कहा, हमारा स्वराज केवल हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो इस भूमि में रहते हैं, मेहनत करते हैं और इस मिट्टी को मां मानते हैं। शिवाजी का शासन जनता के हित के लिए था। उन्होंने कर प्रणाली को सरल बनाया। किसानों से केवल उतना ही कर लिया जाता जितना वे दे सकते थे। महिलाओं को अत्यधिक सम्मान दिया गया। यदि किसी सैनिक ने किसी स्त्री का अपमान किया, तो उसे मृत्युदंड मिलता था। वे धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक थे। उनके दरबार में हिंदू, मुसलमान सब समान रूप से सम्मानित थे। उन्होंने कहा था, राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठा है, राजा वह है जो अपने लोगों के दिलों में बसता है। लेकिन स्वराज्य की राह कभी आसान नहीं होती। सिंहगढ़ किला मुगलों के हाथों चला गया। शिवाजी ने उसे वापस लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त सेनापति तानाजी मालुसरे को भेजा। तानाजी की पत्नी ने कहा, पहले बेटे का विवाह कर लो, फिर युद्ध पर जाना। तानाजी मुस्कुराए, मां भूमि संकट में है, विवाह बाद में होगा। उन्होंने रात में पहाड़ों पर चढ़ाई की। भयंकर युद्ध हुआ। तानाजी घायल हो गए, पर किला जीत लिया। परंतु वह वीर गति को प्राप्त हुए। जब ये समाचार शिवाजी तक पहुंचा, उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, गढ़ तो जीत लिया, पर सिंह चला गया। ये वाक्य इतिहास में अमर हो गया। शिवाजी का जीवन त्याग और साहस की मिसाल बन गया था।
उन्होंने विदेशी ताकतों को बार बार हराया, लेकिन कभी अहंकार नहीं किया। उन्होंने कहा, राज्य हमारा नहीं, जनता का है। मैं केवल उसका सेवक हूँ। उन्होंने स्वराज्य को प्रशासनिक रूप से संगठित किया। 8 मंत्रियों की परिषद बनाई, SHTA प्रधानमंडल। उन्होंने कहा, राज्य चलाने के लिए तलवार नहीं, नीति चाहिए। सन 1680 में, जब वे केवल 50 वर्ष के थे, उन्होंने इस संसार को अलविदा कहा। उस दिन पूरा महाराष्ट्र शोक में डूब गया। लेकिन लोग जानते थे कि शिवाजी मरकर भी नहीं मरे। वे एक विचार बन चुके थे, स्वराज्य, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का विचार। उनकी तलवार रुक गई, पर उनके विचार आज भी हर भारतीय के दिल में धड़कते हैं। शिवाजी केवल एक राजा नहीं थे, वे एक क्रांति थे। उन्होंने दिखाया कि सच्चा नेतृत्व तलवार की ताकत में नहीं, बल्कि न्याय की शक्ति में होता है। उन्होंने ये भी सिखाया कि जब अन्याय बढ़े, तो चुप रहना भी पाप है। उन्होंने अपने जीवन से भारत को ये संदेश दिया कि कोई भी जाति, धर्म या क्षेत्र छोटा नहीं होता। यदि निश्चय दृढ़ हो, तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। आज भी जब कोई युवा अपने देश के लिए कुछ करने का सपना देखता है, जब कोई किसान अपनी मिट्टी से प्रेम करता है, जब कोई सैनिक सीमा पर डटा रहता है, वहां शिवाजी का आत्मबल जीवित है। उनकी आवाज आज भी हवा में गूंजती है, जय भवानी, जय शिवाजी।